इस वीडियो में हम गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर आते हैं संस्कृत में उसकी बेस्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं, एकदम इजीएस्ट ट्रिक। और आप उस ट्रिक की 5 ट्रिक टिप्स की हेल्प से आप भी एग्ज़ाम में इस वाले क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 5 ला सकते हैं। और इसके अलावा हमने पत्र लेखन की बेस्ट टिप बताई है, 5 टिप्स जिसकी हेल्प से आप भी जो पत्र लेखनम होता है संस्कृत में उसमें 5 मार्क्स ला सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो बेस्ट टिप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व करें उसकी ईजीएस्ट टिप देखेंगे और बेस्ट टिप्स देखने जा रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यदि कुछ भी नहीं आता, ये मान लीजिए समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, सो वॉट वी शुड डू, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको देख लेना है। मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा मैं, लेकिन आपको लास्ट में समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये भी मुझे तो समझ आ रहा है सब, लेकिन ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे हम देखें तो लिखा है याजका। तो हम सबसे पहले इस जो पैराग्राफ दिया हुआ है इतना बड़ा, इसमें हम याजका शब्द देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है और कहीं दिख नहीं रहा है, तो याजका मैं इसे मान लूँगा। का स्मरणती यानी क्या स्मरण करता है, तो स्मरणती यानी मैंने ये 2 शब्द मैच के ढूंढ लिए हैं। अब एक पदेन उत्तर यानी कि एक पद में उत्तर देना है, और पूर्ण वाक्य यानी पूरा वाक्य लिख कर आना है। यदि आप एक पदेन वाले में पूरा वाक्य लिख के आ जाएंगे तो मुश्किल ही आपको कोई टीचर मार्क्स दे, हाफ दे सकता है, लेकिन बहुत दयालु ही टीचर होगा वही देगा। तो आपको यहाँ पे केवल ईश्वरम लिखना है, ठीक है ना। तो पहले का क्या आंसर होगा, केवल ईश्वरम। ना मैंने इस ये जो इतना बड़ा गद्यांश था उसे पढ़ा, ना मैंने कुछ पढ़ा, केवल मैंने मैचिंग की। यानी कि आप इस वर्ड को यदि आपसे पढ़ते भी नहीं आता फिर भी आप यदि उस पैराग्राफ में उस वर्ड को ढूंढ लें, उसके जो क्रिया लास्ट में दी उसको ढूंढ लें, तो बीच में जो भी शब्द आएगा उसे आपको फिल कर देना। ये ईजीएस्ट टिप है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जो प्रैक्टिकली एग्जाम देता रहता है उसके पास ये सभी टिप्स का ज़्यादा आइडिया होता है। अब नेक्स्ट यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, तो जनाह गच्छन्ति। तो हमें ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है इसमें हमें सबसे पहले जनाह शब्द को ढूंढना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं जना शब्द को देखना। तो यहाँ जना शब्द तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में है तो ज़रूर होगा ही भाई। गच्छन्ति ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम गच्छन्ति को देखने जा रहे हैं, तो यदि आप यहाँ सेकेंड लाइन में ही देखें तो आपको एक शब्द दिखेगा, गच्छन्ति। यहाँ सेकेंड लाइन में मैंने देखा गच्छन्ति और जना, तो जना भी मिल गया, भ्रमण भ्रमणाय भी मिल गया, और गच्छन्ति। अब केवल कुत्र की जगह दूसरा लिखना है, उद्यानेषु उद्यानेषु। तो आप देख सकते हैं ना, मैंने इस पूरे ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया उसे पढ़ा, ना ही मैंने केवल वर्ड मैच करे, क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से रीड नहीं करा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्ण वाक्य का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रसन्ना भवति, तो हमें कहाँ क्या ढूंढना है, प्रसन्ना भवति। जहाँ पे भी हमें प्रसन्ना भवति मिल जाएगा वहीं इसका आंसर लगभग होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ लिखा है प्रसन्ना भवती, तो के प्रसन्ना भवती, के एक बहुवचन शब्द है तो बहुत सारे लोगों के नाम आएगा। तो बालक, बालिका, महिला, पुरुषा, युवका, युवत्य च प्रसन्ना भवती। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते केवल मैंने वर्ड मैच किया प्रसन्ना भवती। नेक्स्ट है भक्ता कथम प्रसिदंती। तो जो भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में ही मुझे प्रसिदंती मिल गया है। और यदि आपको जो लास्ट का क्वेश्चन है उसका शब्द आपको ऐसे लास्ट की ही लाइन में मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और जो पहला क्वेश्चन है उसका पहले ही आसपास लाइन में मिलने की संभावना होती है। तो चलिए देखते हैं भक्ता प्रसिदंती। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे लाइन को उठाकर लिख देना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और फिर समझेंगे कि क्या है, और हमारे जो आंसर थे वो एकदम सही थे, परफेक्ट थे, करेक्ट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रातः काले सूर्य उद्यत यानी सुबह के समय जो है सूर्य उगता है। उसके पहले हम कुछ टिप्स देख लेते हैं।
तो कुछ बातें हैं जैसे कि आपका 40 से 50 या जो लॉन्ग वाला होगा गद्यांश, लंबा गद्यांश होगा, दीर्घ गद्यांश होगा, वो 70 से 80 शब्द का होगा, जिसे दीर्घ गद्यांश कहा जा सकता है। कुछ निर्देश हैं जिन बातों को आपको याद रखना पड़ेगी। आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, उसको समझना है। यदि आपको समझना है तो उसमें जो भावनाएं दी हैं प्रश्नों के समझ कर देखने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने एक टिप्स बताया कि आपको क्वेश्चन से उस वर्ड को पैराग्राफ में ढूंढ कर मैच करने की कोशिश करना है। यदि कुछ भी कठिन प्रतीत होता है तो आपको उसके भाव को ग्रहण करना है, यानी वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक पद के उत्तर एक ही शब्द में देना है, जो पूरे वाक्य को कहा गया है उन्हें पूरे वाक्य में देना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो विशेषण विशेष से विलोम और पर्याय होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझकर उत्तर देना है। शीर्षक लिखते समय पूरे गद्यांश के भाव को ध्यान रखना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पूरे गद्यांश में प्रश्नों को एक स्थान पर ही करना चाहिए, अलग अलग नहीं। यानी पूरे गद्यांश के जो प्रश्नों को एक साथ ही करना है आपको, जो एग्जाम में एक ही पेज में करना है, अलग अलग नहीं कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रीडिंग करना। तो प्रातः काल में सूरज उगता है, खगा वृक्षेषु कलवरम कुर्वन्ति। जो खगा है वो वृक्ष पर, खगा यानी पशु पक्षी होते हैं, वो वृक्ष पर कलरव करते हैं। जो वातावरण अतीव मनोहरम भवति, जो वातावरण होता है वो अतीव मनोहर, बहुत ही मनोहर होता है। प्राकृतिक सौंदर्य मन हरित हरति, जो प्राकृतिक सौंदर्य वो मन को हर लेता है। मंदिरेषु यानी मंदिर में, मंदिरेषु शंख नादम नाद भवति, जो मंदिर होते वहाँ पे शंख बजने लगता है, शंख का नाद होने लगता है। जनाः उद्यानेषु भ्रमणाय गच्छन्ति, तो यहाँ पे सुबह का चित्रण किया गया है कि जो लोग हैं वो उद्यान का भ्रमण करते हैं। पुष्पेषु भ्रमरः गूंजन्ति, जो पुष्प हैं उस पर जो भौरे हैं वो गूंजते हैं। याजकाः ईश्वरम स्मरणन्ति, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं। ते अनले अपि यजन्ति, बाला बालिका महिला पुरुषा युवका युवत्या च प्रसन्न भवति, जो बालक बालिका हैं, महिलाएं पुरुष हैं, युवक युवती होते हैं, वो प्रसन्न दिखते हैं। भक्ता स्नानम कृत्वा मंदिरेषु इष्ट देवता पूजयन्ति तस्मै पुष्पम च अर्पयन्ति, तो जो भक्त होते हैं वो ईश्वर को मंदिर में जाकर इष्ट देव को पूजते हैं और वहाँ पे पुष्प को अर्पित करते हैं। इष्ट देव नत्वा प्रसाद च स्वीकृत्य भक्ता प्रसदन्ति, तो इष्ट देव को प्रसाद देकर वो स्वीकार करते हैं भगवान को, जो प्रसाद दिया जाता है। इष्ट देव नत्वा यानी जो इष्ट देव उनके सामने वो लोग सर झुकाते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो इस तरह भी वही आएगा, यदि आप इसको समझ के भी करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और बिना समझे भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको केवल इन टिप्स को याद रखना है। पहली टिप कि आपको वर्ड मैच करना है और उसकी दूसरी टिप क्रिया मैच करना है। उसके बाद आगे और पीछे की जो वर्ड सेम हो तो आपको वो बीच वाला वो होगा, वो एक पद का आपका उत्तर होगा। दूसरा, जब भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आए तो आपको जो भी कुत्र, जैसा ये के कुत्र, कथा यानी, और कदा, कदा यानी कब, कदा यानी कब, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको आगे और पीछे के वर्ड मैच करना है। जैसे ये, तो क्या बचा, उद्यानेषु, तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कई बार ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इनके लास्ट के वर्ड बस मैच करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये 2 वर्ड मैच करे और आपको इस पूरी लाइन को लिख देना है, भला ही वो कितना भी आंसर हो। 2 लाइन में भी आ रहा है तो आपको प्रयास करना है एक ही लाइन में ख़त्म हो। नेक्स्ट है ये, तो ये आपको यदि समझना है, लास्ट वाले ये 5th और लास्ट टिप है कि आपको समझना है क्या करना है, तो आपको वर्ड मैच करना है और उसी लाइन को उठाकर रख देना। सो आई होप आपको ये टिप्स समझ आए होंगी। इन टिप्स की हेल्प से आप बहुत आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर